हेलो गाइस, नमस्ते। आइए कुछ प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ तथ्य या खोज उनके बारे में देखते हैं। जैसे भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम को मानते हैं। उन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व संबंधी जो अनुसंधान खोला था, उन्होंने ही खोला था। भारतीय पुरातत्व के विभाग की स्थापना कनिंघम ने की थी 1861 ईस्वी में। पाषाण कालीन अनुसंधान जो स्थापना हुई थी उसकी 1863 में हुई थी, और जो पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी वो 1861 में हुई थी, कनिंघम ने किया था। आइए नेक्स्ट लाइन। जैसे भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे मानते हैं? जिन्होंने सबसे पहले कुछ खोजा होगा उन्हीं को पिता मानते हैं। जैसे रॉबर्ट बुशबूट हैं, 1863 में इन्होंने मद्रास के पल्लवरम में दक्षिण में एक सिलबट्टे की खोज की थी, इसीलिए इन्हीं को हम लोग भारतीय प्रागैतिहासिक कला का पिता मानते हैं। ऐसे नेक्स्ट लाइन। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? तो जैसे इसमें आखेट था, शिकार। इस समय आदिमानव जो अपना मनोरंजन का विषय मानता था सबसे अच्छा, वो आखेट ही करते थे। आप अगर इसकी खोज देखें, शिला चित्रों की खोज का समय देखें तो 1867-68 में मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में कार्लाइल काकबर ने की थी। 1867-68 ही माना जाएगा, 80 होगा तो नहीं माना जाएगा। अगर विकल्प में ये है तो यही माना जाएगा। अर्चिवम कार्लाइल जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, वहीं खोज हुई थी शिला चित्रों की। ये प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख रंग क्या था? इसमें अगर रंग देखें तो लाल था। अगर जो सफ़ेद यूज हुआ जो चूना पत्थर से यूज किया गया है, चूना पत्थर। और प्रागैतिहासिक काल में जो पहला पशु पालतू बनाया गया था वो कुत्ता बनाया गया था। आदिमानव का पालतू पशु कुत्ता था। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा में सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था, आदिमानव ने। आइए कालों का क्रम देखते हैं। जैसे पाषाण काल, इसके अंतर्गत तो प्रागैतिहासिक काल के सभी काल आ जाते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये तो इसमें आ जाते हैं। ये ताम्र काल, इसे कहते हैं चालकोलिथिक एज। ये है कांस्य काल, इसको कहते हैं। ये दोनों मिला के एक तरह से देखा जाए तो ये सिंधु काल है। सिंधु में सबसे पहले तांबा ही प्रयोग हुआ था, सबसे ज़्यादा तांबा ही प्रयोग हुआ है सिंधु में। और जो अनुष्ठानिक मूर्तियाँ बनी हैं विशेष वाली, वो कांसे में बनी। तो ये कांस्य युग। आइए देखते हैं लौह काल, इसको वैदिक काल भी बोलते हैं। इसी काल में है कि वेद लिखे भी गए, पढ़े भी गए, इसीलिए इसको वैदिक काल बोलते हैं। इसी में सबसे पहले लोहा धातु का प्रयोग हुआ था, इसीलिए हम लोग लौह युग बोलते हैं। इसी में सबसे पहले घोड़े का भी प्रयोग पाया गया है। घोड़ा यहीं प्री पशु था वैदिक काल का। ये कुछ पुस्तकें देखते हैं। जैसे प्रमुख पुस्तकें हैं। 1950 ईस्वी में स्टुअर्ट पिगाट ने लिखी थी, पहली पुस्तक लिखी थी प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 में उन्होंने लिखी थी। और फिर 1958 ईस्वी में एच बार्ड्रिक यानी एलन हाटक बार्ड्रिक ने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग लिखी थी, एक बुक। उसके बाद भारतीय प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि पुस्तक 1970 में डीएच गार्डन ने लिखी थी। और फिर रॉक गार्डन पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स 1936 ईस्वी में जीएच गार्डन ने लिखी थी। फिर भारतीय कला एक बुक है, इनको वीएस अग्रवाल यानी अग्रवाल ने लिखी थी। वीएस अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखी थी भारतीय कला। इंडियन आर्ट लिखी थी पारसी ब्राउन ने। अब भारतीय चित्रकला लिखा था वाचस्पति गौरोला ने। अब भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जगदीश गुप्त ने लिखी थी। आइए कुछ और देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं, कैमूर पहाड़ी सोन नदी के पास, मिर्ज़ापुर ज़िले में सोन नदी, मिर्ज़ापुर ज़िला। मिर्ज़ापुर में 100 से ज़्यादा शैलाश्रय हैं, यहाँ पे 100 से ज़्यादा पाए गए हैं यहाँ पे शैलाश्रय। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है वो सबसे पुरानी है, पूरे भारत की सबसे पुरानी, सबसे मध्य पाषाण काल की है। ये मध्य पाषाण
काल की गुफा है। ये सबसे पुरानी यहाँ पे चित्र प्राप्त हुए, पेट्रोग्लिफ्स गुफा में उकेरे गए चित्र, ये सबसे प्राचीन है। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में सिंघनपुर, कबरा पहाड़ ऐसे क्षेत्र आते हैं, ये भी हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। यहाँ भी शिकार से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। आइए फिर देखते हैं पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में देखते हैं, पंचमढ़ी में जैसे पंचमढ़ी में ये देखते हैं पंचमढ़ी जैसे इमली खो बाजार के वो बनिया बेरी, यहाँ 50 गुफाएं हैं पंचमढ़ी में, 50 गुफाएं मिली हैं। यहीं ये नर्मदा नदी के पास है। इसकी खोज जो की थी पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटर ने, जी.आर. हंटर और 1936 में D.H. गार्डन ने की थी 1936 में। आई होशंगाबाद देखते हैं। होशंगाबाद क्षेत्र में तीन क्षेत्र हैं, आदमगढ़, बुधनी, रहेली। इसकी खोज किसने की थी? होशंगाबाद की खोज मनोरंजन घोष ने की थी 1910 ईस्वी में। 1922 में की थी। 1922 में होशंगाबाद की खोज की थी मनोरंजन घोष ने। ये भी है होशंगाबाद भी नर्मदा नदी के पास है, नदी है नर्मदा नदी के पास है ये भी। फिर शिवपुरी क्षेत्र है। शिवपुरी क्षेत्र में रीवा, सतना, पन्ना, यहाँ पे एक जावरा ये है ना, मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य भी है। एक सबसे बड़ा भैंसे का चित्र प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा भैंसे का चित्र है, सबसे बड़ा 8 मीटर लंबा। ये 8 मीटर लंबा जावरा में सबसे बड़ा भैंसे का चित्र प्राप्त हुआ है। फिर सिंघनपुर देखते हैं। सिंघनपुर है, ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। यहाँ यह नदी है, इसके पास नदी है माठ नदी। ये माठ नदी के पास यहाँ पे 50 गुफाएं हैं। इनकी खोज W. एंडरसन ने 1910 ईस्वी में की थी। 1917 में इसका परिचय पर्ची ब्राउन ने भी दिया था और 1913 में अमरनाथ दत्त ने भी दी थी परिचय इसका। लेकिन खोज की दृष्टि से ये वाला काल महत्वपूर्ण है, W. एंडरसन वाला। फिर देखते हैं पंचमढ़ी के शिला चित्रों की समानता किससे की गई है? तो जो स्पेन की विश्व की सबसे प्राचीन गुफा खोजी गई, सबसे पहली गुफा या कहें सबसे पुरानी गुफा है पूरे विश्व की, तो अल्टामीरा है। ये पंचमढ़ी की तुलना उसी अल्टामीरा से की गई है। ये प्रश्न भी आया हुआ कि पंचमढ़ी शिला चित्रों की समानता किससे की गई है? तो अल्टामीरा गुफा से की गई। यहाँ पे 3 स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं। पहले स्तर के चित्र में क्या था? मानव आकृतियाँ छोटी बनाई गई थी। दूसरे में पशुओं को बड़ा दिखाया गया था। पशुओं को बड़ा दिखाया गया था बड़ा। और तीसरे स्तर में था कि पशुओं को छोटा, पशुओं को छोटा इसलिए दिखाया गया था कि मानव उन पर अब तक काबू पा लिया था, इसलिए छोटा उनको दिखाया गया था। उस समय मानव अपनी ये पशुओं की भयभीत शक्ति से आगे बढ़ चुका था, उनको भय नहीं था पशुओं का। जो मध्य में था, बीच वाला स्तर, इसमें पशुओं को बड़ा दिखाया गया था और मानव को छोटा दिखाया गया। जो फर्स्ट में था, पहले स्तर के चित्र थे, उसमें डमरूनुमा आकृतियाँ बनाई गई थी, बहुत छोटी छोटी डमरूनुमा आकृतियाँ। तीसरे वाले स्तर में क्या था? इसमें सामान्य जनजीवन के जेनर पेंटिंग के चित्र भी प्राप्त हुए पंचमढ़ी गुफा से। जैसे
घरेलू काम करते हुए, शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए, ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं तीसरे वाले स्तर में। फिर देखते हैं भीमबेटका। भीमबेटका जो है ये सबसे भारत की सबसे प्राचीन गुफा, सबसे प्राचीन भारत के शिला चित्र यहीं से मिले हैं, सबसे प्राचीन है। यहीं पे 600 गुफाएं भी हैं और 275 चित्रित भी हैं। ये पहाड़ी है, गुफा नहीं है, ये पूरा पहाड़ी का क्षेत्र है, एक रेंज है भीमबेटका, वहीं पे ये प्राप्त हुए हैं। फिर और देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल का सबसे बड़ा बृहद केंद्र यही भीमबेटका को माना गया है। और इसका देखें तो ये यूनेस्को में 2003 में शामिल भी हो गई है, ये यूनेस्को में 2003 में शामिल हुई। ऐसे देखिए भारत की सबसे पहली यूनेस्को में जो शामिल गुफाएं हैं अजंता, एलोरा, ये दोनों गुफाएं 1983 में शामिल हुई हैं यूनेस्को में। ये 1903 में शामिल हुई है, ये 1983 में शामिल हुई। जो भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल का है ये 2003 में शामिल हुआ। आइए कुछ नदी देखती हैं प्रागैतिहासिक काल से। जैसे पहाड़गढ़ है, ये पहाड़गढ़ आसान नदी के पास है, इसकी खोज DPS द्वारिकेश ने की थी। फिर लिखुनिया है, ये गराई नदी के किनारे है, ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर। फिर सोन नदी, ये भी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से बहुत सारी गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भंडारिया, बहुत सारी गुफाएं हैं, ऐसे देखेंगे। फिर अलनिया, ये राजस्थान की है, ये राजस्थान की गुफा है। फिर देखते हैं सिंघनपुर, ये माठ नदी के किनारे, ये छत्तीसगढ़ की है। फिर देखते हैं होशंगाबाद, ये नर्मदा नदी के किनारे है, ये मध्य प्रदेश की है। ये होशंगाबाद नर्मदा नदी के क्षेत्र के, होशंगाबाद नर्मदा नदी के पास, होशंगाबाद के पास नर्मदा नदी है। इनकी खोज देखें, होशंगाबाद की खोज तो मनोरंजन घोष ने की थी, घोष। सिंघनपुर की W एंडरसन। अलनिया तो राजस्थान में है, अलनिया नदी किनारे है। सोन नदी मिर्ज़ापुर में काकबन कार्लाइल ने की थी। लिखुनिया गराई नदी किनारे, ये भी उत्तर प्रदेश में। आसान नदी पहाड़गढ़ है, ये आसान नदी के पास, यहाँ पे DPS द्वारिकेश ने खोज की थी। यहाँ पे भी शिकार के चित्र प्राप्त हुए हैं जो सफ़ेद और गेरू रंग में बने हुए हैं। थैंक्स।